नमस्कार दोस्तों, गौतम आईएएस अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में मैं आदर्श तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज की श्रृंखला में हम मध्य प्रदेश के जलप्रपात के बारे में चर्चा करेंगे। कौन सा जलप्रपात किस नदी पर मध्य प्रदेश में किस जिले पर स्थित है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं मध्य प्रदेश का एक जलप्रपात, उस जलप्रपात का नाम है जिसे अपन बोलते हैं बहुटी जलप्रपात। बहुटी जलप्रपात की बात करते हैं तो बहुटी जलप्रपात रीवा जिले में ओदा या सेला नदी पर स्थित है और यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई 198 मीटर है। दूसरे नंबर पर चलते हैं दोस्तों। दूसरे नंबर पर आता है एक जलप्रपात जिसे अपन बोलते हैं चचाई जलप्रपात, और चचाई जलप्रपात भी मध्य प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है तो ये भी रीवा जिले के अंतर्गत आता है और ये एक नदी पर बना है। उस नदी का नाम है बीहड़ नदी और यह मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई 130 मीटर दिखाई देती है। अगले नंबर पर श्रृंखला पे चलते हैं। अगला आता है जिसे अपन बोलते हैं केवटी जलप्रपात, और केवटी जलप्रपात की बात कर रहे हैं तो ये भी मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है और ये भी बीहड़ की एक सहायक नदी जिसका नाम क्या है, महाना नदी पर स्थित है। और ऐसी चर्चा रहती है कि मकर संक्रांति पर प्रतिवर्ष यहां पर मेले का आयोजन किया जाता है। तो हमने रीवा जिले के 3 जलप्रपात पढ़े। आगे की श्रृंखला में हम पढ़ते हैं अगला जलप्रपात जिसे अपन बोलते हैं कौन सा जलप्रपात, चुलिया जलप्रपात। चुलिया जलप्रपात की बात करते हैं दोस्तों तो चुलिया जलप्रपात राजस्थान के भैंस रोडगर में चंबल नदी के द्वारा बनाया जाता है। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। जब वो राजस्थान जाती है तो राजस्थान के भैंस रोडगर में चंबल नदी पर स्थित है और इसे बोलते हैं राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात। किसका राजस्थान? राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। उस जलप्रपात का नाम है चुलिया जलप्रपात। अगला आता है जिसे अपन बोलते हैं चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है और यह भारत का क्या, न्यागरा कहा जाता है। इसलिए इसकी ऊंचाई भी बात करें तो इसकी ऊंचाई कितने मीटर दिखाई देती है तो 29 मीटर। तो क्वेश्चन बनता है कि भारत का न्यागरा किस जलप्रपात को कहा जाता है तो आप बताओगे उसे अपन बोलते हैं चित्रकूट जलप्रपात। अगला आता है सहस्त्रधार जलप्रपात। सहस्त्रधार जलप्रपात निमाड़ मेले क्षेत्र में जिसे खरगोन जिले के अंतर्गत स्थित है और ये महेश्वर में किस नदी पर मिलता है तो ये महेश्वर में नर्मदा नदी पर स्थित दिखाई देता है और यह 8 मीटर ऊंचा सहस्त्रधार जलप्रपात स्थित है। सहस्त्रधार जलप्रपात खरगोन जिले में महेश्वर में नर्मदा नदी पर मुझे दिखाई देता है। अगला धुआंधार जलप्रपात आपके जबलपुर में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात की बात करें तो मध्य प्रदेश के जबलपुर के भेड़ाघाट में नर्मदा नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी दिखाई देती है, 18 मीटर ऊंचाई दिखाई देती है और यह सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। इस जलप्रपात का नाम है कौन सा जलप्रपात, आप इसे बोल सकते हैं धुआंधार जलप्रपात। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। अगला आता है जिसे अपन बोलते हैं कपिल धारा जलप्रपात। कपिल धारा, दुग्ध धारा, दुर्गा धारा, लक्ष्मण धारा, ये सभी जलप्रपात नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक के अनूपपुर में आपको दिखाई या देंगे। अनूपपुर के अमरकंटक में दिखाई देते हैं। तो अनूपपुर जिले जो कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, अमरकंटक से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर दूरी पर नर्मदा नदी पर स्थित है जिसे अपन कौन सा धारा बोलते हैं, कपिल धारा जलप्रपात। और यहाँ पे अनेक हैं, कपिल धारा, दुग्ध धारा, दुर्गा धारा और लक्ष्मण धारा, अनेक प्रकार के जलप्रपात आपको दिखाई देंगे। अगला आता है जलप्रपात जिसे अपन बोलते हैं पाताल पानी जलप्रपात, और पाताल पानी जलप्रपात इंदौर जिले में चंबल नदी के समीप स्थित एक पहाड़ी पर झरना के रूप में दिखाई देता है और यह इंदौर जिले का एक प्रमुख पिकनिक स्टॉप के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर पाताल पानी और टंट्या भील का समाधि स्थल भी बना है। उस जलप्रपात का नाम है पाताल पानी जलप्रपात। अगले नंबर पर पढ़ते हैं। अगला आता है जिसे अपन जमुना जलप्रपात के नाम से जानते हैं और जमुना जलप्रपात को ये अपन बी फॉल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बी फॉल्स। यह होशंगाबाद, जिसका नया नाम क्या है, नर्मदापुरम में स्थित है और ये पचमढ़ी में स्थित है जिसे सुंदरता की देवी, महलों की रानी कहा जाता है। और ये जमुना जलप्रपात के द्वारा पचमढ़ी शहर में जो जल की आपूर्ति भी की जाती है और जमुना जलप्रपात का ही अन्य नाम क्या है, इसे बी फॉल के नाम से जाना जाता है। अगले नंबर बढ़ते हैं। अगला आता है जिसे अपन बोलते हैं अप्सरा जलप्रपात। अप्सरा जलप्रपात ही मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम अर्थात इसका प्राचीन नाम होशंगाबाद था, ये पचमढ़ी में स्थित है और यह जलप्रपात परी फॉल भी कहा जाता है। बहुत आईएमपी, इस जलप्रपात को क्या कहा जाता है, परी फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है जिसे अपन बोलते हैं भालकुंड जलप्रपात, और इस भालकुंड जलप्रपात की बात करते हैं तो ये बेतवा नदी पर स्थित है और बेतवा नदी की भी सहायक नदी, उस नदी का नाम है बीना नदी और ये सागर जिले में राहतगढ़ नामक स्थान पर दिखाई देता है। उस जलप्रपात का नाम क्या होता है दोस्तों, भालकुंड जलप्रपात। आगे बढ़ते हैं। अगले नंबर पर आता है जिसे अपन बोलते हैं कौन सा, अमरगढ़ जलप्रपात। अमरगढ़ जलप्रपात ऐसी चर्चा रहती है कि भोपाल से 65 किलोमीटर जो सीहोर जिला आता है, सीहोर जिले में मिलता है और यह 100 फीट ऊंचा स्थित अमरगढ़ जलप्रपात ऋतुओं में प्रमुख पिकनिक का एक स्पॉट माना जाता है। तो इस तरीके से हमने मध्य प्रदेश के जो प्रमुख जलप्रपात है उसके बारे में चर्चा की। थैंक यू सो मच।